हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की फर्स्ट पोम कर्नल फेजिकले बटरवर्थ टोस्ट एंड द पोएम इज कंपोज्ड बाय चार्ल्स स्टैनले कॉजले. He was a British poet and teacher and a writer. So, let's start the poem. Colonel Fezzicarle Butterworth Toast bought an old castle complete with a ghost, but someone or forgot to declare to Colonel Fezzik that the spectre was there. कर्नल ने एक भूत से भरा हुआ पुराना महल खरीदा, लेकिन कोई भी उन्हें ये बताना भूल गया कि उस महल में, उस पुराने महल में एक भूत भी था. On the very first evening, while waiting to dine, the colonel was taking a fine sherry wine, when the ghost, with a furious flash and a flare, shot out of the chimney and shivered, "Beware!" तो पहली ही शाम को जब उन्होंने महल खरीदा और वो वहाँ रहने गए, तो पहली ही शाम को वो शाम के भोजन का इंतज़ार कर रहे थे अपने डाइनिंग टेबल पर, और कर्नल ने एक बढ़िया शेरी वाइन को ले रखा था. ग्लास देखिए मेंशन है पिक में. और तभी वहाँ पर भूत आया, एक भयंकर चमक के साथ चिमनी से बाहर निकला और कपकपाती डराती हुई आवाज़ में बोला, सावधान. Colonel Fezzicarle put down his glass and said, "My dear fellow, that's really first class. I just can't conceive how you do it at all. I imagine you are going to fancy dress ball." तो कर्नल ने अपने ग्लास को नीचे रखा जिसमें वो वाइन पी रहे थे और कहा, "माय डियर फेलो," और उनसे बड़े प्यार से कहा, मेरे प्रिय साथी, ये वास्तव में फर्स्ट क्लास था, बिल्कुल बढ़िया था. मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कि ये सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं. कल्पना कीजिए कि आप एक फैंसी ड्रेस बॉल को देखने जा रहे हैं. As at this, the dread ghost made a withering cry, said the colonel, his monocle firm in his eye. "Now just how you do it, I wish I could think. Do sit down and tell me, and please have a drink." तो इस पर खूंखार भूत जो था, जो डराने आया था, वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया. कर्नल ने कहा, और उनकी जो मोनोकल थी वो उनकी आंखों में डर थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी. अब आप ये कैसे करते हैं ये मुझे भी बताइए. काश मैं सोच पाता. अच्छा चलिए बैठिए और मुझे ये अच्छे से बताइए, और ये जो ड्रिंक है, मैं ड्रिंक पी रहा हूँ, तो एक ड्रिंक आप भी पीजिए और मुझे अच्छे से बताइए कि ये सब आप कैसे कर पाते हैं. द गोस्ट इन हिज फॉस्फोरस क्लॉक गेव अ रोर and floated about between ceiling and floor. He walked through a wall and returned through a pane and backed up the chimney and came down again. जो भूत था वो अपने फॉस्फोरस होता है पीले रंग का, पीला रंग, और वो क्लॉक यानी जो अपने पहनावे में था, जो भूत कपड़े पहने हुआ था, उसमें बड़े ज़ोर से धार लगाई और छत से घुसा और फर्श से बीच से निकल आया, दीवार के माध्यम से घुसा और जो खिड़की थी वहाँ से बाहर आ गया, चिमनी में वापस गया और चिमनी से वापस बाहर आया. यानी वो कर्नल को डराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था. कहीं घुसता, कहीं से निकलता, ऊपर घुसता, नीचे से निकलता, और इस तरह से वो कर्नल को डरा रहा था. Said the colonel with a laughter, "I am feeling quite weak." As trickles of merriment ran down his cheek. "My house-warming party. I hope you want sperm. You must say you will come and you will give us a turn." इस पर कर्नल उनसे बोले. कर्नल ने कहा, अरे मैं तो ये सब देखकर हंस हंस कर इतना थक गया हूँ कि मैं काफ़ी वीक महसूस कर रहा हूँ. आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मेरे गालों में तो दर्द हो गया है, हंस हंस के मेरे गाल जो हैं वो दुख रहे हैं. अच्छा चलिए
मेरे घर में एक वार्मिंग पार्टी यानी गृह प्रवेश की पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि आप इससे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपको ज़रूर आना होगा। और ये सब जो आप करके दिखा रहे हैं ना, ये उस समय आपको ज़रूर करके दिखाना होगा। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, यू विल गिव अस अ टर्न, इसका यही मतलब है कि आप आएंगे और मुझे आप अपने ये सारे जो कर्तव्य हैं वो दिखाएंगे। As this, the poor spectre, quite out of his wits, proceeded to shake himself almost to bits. He rattled his chain and clattered his bones, and filled the whole castle with mumbles and moan. अब इस पर बेचारा भूत, जो उसे डराने की इतनी कोशिश कर रहा था, अपनी बुद्धि से पूरी तरह से बाहर खुद को, और जो उसकी जितनी भी आवाज़ें थीं उन्हें वो निकाल रहा था, अपने आप को पूरा उसने हिला डाला। रैटल्ड हिज चेन का मतलब जितनी भी आवाज़ें वो निकाल सकता था, जो उसके गले में चेन पड़ी थी, जो उसकी हड्डियां थीं, और उसने पूरी कैसल को, पूरे महल को अपनी उन बड़बड़ाहट और कराहों से भर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खिसिया गया था। वो कर्नल को डराना चाहता था और वो डरा नहीं पा रहा था। लास्ट स्टैंजा, but Colonel Fezzicalle, just as before, was simply delighted and called out in cor, at which the ghost vanished, his effort in vain, and never was seen at the castle again. अब क्या था, कर्नल फेजेक्ले ने फिर से यही कहा पहले की तरह, और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम बाहर आ जाओ। इनकोर का मतलब दोहराना, और वो कहते हैं कि ये जो सब तुमने अभी अभी किया है उसे फिर से दोहरा के दिखाओ। एट विच द गोस्ट वैनिश्ड हिज एफर्ट इन वेन, और अब क्या हुआ, जो भूत था वो गायब हो गया, उसकी जितनी भी कोशिशें थीं वो बेकार हो गईं, व्यर्थ हो गईं, और फिर वो कभी महल में नहीं दिखा। ओ डियर वॉट अ पिटी, सैड कर्नल फजाक, आई डोंट नो हिज नेम सो आई कांट कॉल हिम बैक। And then, with a smile that was hard to define, Colonel Fezzicalle went into dine. तो कर्नल फजाक बोलते हैं, कहते हैं, ओ डियर, ओ प्यारे, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, तो मैं तुम्हें वापस कैसे बुलाऊं। और ये सब कहते हुए वो मुस्कुराते हैं, और फिर उनके खाने का, भोजन का वक्त हो जाता है और वो भोजन करने अपनी डाइनिंग टेबल पे चले जाते हैं। तो ये तो हमने की इस पोम की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। इसकी एक्सरसाइज और रेफरेंस टू द कंटेस्ट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।